हालेलुया। दुष्टों का न्याय करने वाले परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, और मेरे प्रियो, आज का वचन आयुब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 1 वचन से हम पढ़ते हैं। और वचन पढ़ने से पहले आइए मेरे प्रियो छोटी सी दुआ करते हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर, मैं आपकी हजूरी में आपके बच्चों के साथ आपकी हजूरी में आता हूँ और आपके सामने उपस्थित होता हूँ, आपके सिंहासन के सामने खड़ा होता हूँ। अतः परमेश्वर हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को, हमारे दिलों को, हमारे हृदय को खोल दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे गहरे भेदों को समझ सकें। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द पवित्र आत्मा के अनुसार हो, और तेरे बच्चों के जीवन के अंदर से, मेरे जीवन के अंदर से शैतान इस वचन को चुराने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। और मेरे प्रियो, वचन पढ़ने से पहले मैं आपको आज के वचन के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। ये जो अध्याय है, इसमें एक एलीपज नाम का एक आयुब का दोस्त है, जो सबसे पहले आयुब को कुछ बोलता है, कुछ कहता है, कुछ समझाता है, अपनी तरफ से कोई बात उसको समझाने की कोशिश करता है। वो तेमान शहर का रहने वाला है, एलीपज उसका नाम है, और वो आयुब के 3 दोस्तों में से सबसे मेन दोस्त था, ये मतलब बड़ा दोस्त। हालेलुया। ये आयुब को उसके गुप्त पाप के बारे में बोलता है कि तूने कोई पाप किया है, इसलिए तेरे ऊपर ये आफत आई है, ये दिक्कत आई है, ये परेशानी आई है। हालेलुया। इदुमिया यानी कि एदोम एक जगह है, उसमें एक शहर है तेमान। उस तेमान शहर का रहने वाला था। ये जो तेमान शहर है, जिस जगह का ये एलीपज रहने वाला था, वो शहर जो है वो संतों का और बुद्धिमान लोगों का, धर्म गुरुओं का, और जो ज्ञान की बातें बोलते हैं उन लोगों का ये घर माना जाता है। मेरे प्रियो, टेमनाइट का मतलब होता है जो संसार के ज्ञान को बताने वाला, धर्म गुरु, समझाने वाला, उसके रूप में ये काम करता है। मतलब इसको है ना, संसार के ज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ पता है, इसलिए ये सबसे पहले बोलना शुरू करता है अपने दोस्त आयुब को, और उसको धार्मिक बातें बताना शुरू करता है। ये आयुब के ऊपर दोष लगाता है कि तूने कोई पाप किया है, जिसकी वजह से तेरे ऊपर ये आफत आई है। हालेलुया। तेमान शहर का जो एलीपज नाम का पर आयुब का दोस्त है, वो अपनी शिक्षा में मतलब ये बताता है कि परमेश्वर पवित्र है, शुद्ध है और सब देखने वाला है। ये परमेश्वर की धार्मिकता का विषय एलीपज के नाम के अर्थ के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। परमेश्वर उत्तम सोने से भी बढ़कर है। हालेलुया। जब भी ये तेमान शहर का एलीपज है जो ये बात करना शुरू करता है, तो ये आयुब पर दोष लगाता है, अपने सपने के बारे में बताता है कि इसको एक सपना दिखाई दिया था, उस सपने में इसको क्या बातें हुई। तो चलिए मेरे प्रियो, आइए हम पढ़ते हैं। अपनी बाइबल को खोल लें और आयुब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका पहले वचन से हम पढ़ना शुरू करते हैं। हालेलुया। तब तेमानी एलीपज ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये एलीपज और ये इसके 2 दोस्त, मतलब आयुब के तीनों दोस्त जब इसके पास आए थे, तो एक रात मतलब 7 दिन और 7 रातें है ना, ये कुछ भी नहीं बोले थे। इन्होंने कोई मुंह तक नहीं खोला था कि कभी आयुब का दुख और बढ़ जाए, तो इसलिए वो शांत रहे, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन आयुब ने अपनी चुप्पी तोड़ी। 3 अध्याय के अंदर आयुब ने अपने आप को, अपने जन्मदिन को धिक्कारा, उसको कोसा, और फिर 4 अध्याय में ये तेमानी शहर का जो एलीपज नाम का व्यक्ति है, ये बोलता है, ये कहना शुरू करता है। ये कहता है, यदि कोई तुझसे कुछ कहना चाहे आयुब, यदि तेरा दोस्त तुझे कुछ बताना चाहे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे बोलना तो पड़ेगा। हालेलुया। 3 अध्याय में 3 वचन में कहता है, सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी और निर्बल लोगों को बलवंत किया। हालेलुया। ये आयुब के बारे में बताता कि आयुब, तूने है ना बहुत से लोगों को ज्ञान दिया, शिक्षा दी, संभाला, और जो निर्बल थे, जिनके पास बल नहीं था, उनको तूने चीजें देकर, बल देकर बलवंत किया। हालेलुया। 4 वचन में कहता है, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। हालेलुया। ये कहता है कि जब कोई टूटा हुआ था अंदर से, जब उसको कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, उसके मन में कोई बात थी, तो तू है ना उसको अपनी बातों से संभालता था, और जब कोई लड़खड़ाता था, अपना बल तूने उसको देकर उसको संभाला। 5वें वचन में कहता है, परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी है और तू निराश हुआ जाता है, उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। हालेलुया। मेरे प्रियो, 5वें वचन में कहता है कि अब तो जो आफत आई है ना, वो तेरे ऊपर ही आ गई, अब तुझे कौन संभालेगा?
तू बहुत ही निराश हो रहा है, तेरे अंदर बहुत ही अंदर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तेरे अंदर बहुत से सवाल हैं, लेकिन परमेश्वर ने तुझे छुआ है और तू घबरा गया है। छठे वचन में कहता है, क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं है, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं है। हालेलुया। ये कहता है कि तू तो परमेश्वर का भय मानता था, यही तो तेरा आसरा है। मतलब तू शुरू से ही परमेश्वर का भय मानता है और जो तेरा चाल चलन है वो खरा है, इसीलिए तेरे अंदर यही तो आशा है कि भी तूने कोई गलत नहीं किया है। तुझे ये पता है, तुझे ये लगता है कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ और मेरा जो चाल चलन है वो खरा है। सातवें वचन में कहता है, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले गए हैं। हालेलुया। ये मेरे प्रियो एलिपज का कहने का मतलब ये है कि तू तो परमेश्वर का भय मानता था, तेरा चाल चलन तो खरा था, और अब आफत और दिक्कत तो तेरे ऊपर ही आ गई है। तो तू एक बात सोच के देख कि क्या तुझे मालूम है कोई भी निर्दोष हो क्या उसका कभी नाश हुआ है, या कोई भी सज्जन हो, अच्छा आदमी हो, क्या उसको कभी काटा गया है। आठवें वचन में ये कहता है, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये इसकी हालत को देखकर, इसके दुख को देखकर ये कहता है इसको, मेरे देखने में तो आज तक जो मैंने देखा है कि भाई जिसने पाप किया है वो उस पाप को ही काटते हैं। जो कोई दुख बोता है तो वो दुख को ही काटता है। हालेलुया। 9वें वचन में कहता है, वे तो ईश्वर की श्वास से नाश होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। हालेलुया। कौन? जो पाप करते हैं, जो कोई धोखा करते हैं, जो गलत करते हैं, जो बुराइयों में फंसते हैं, वो लोग तो है ना परमेश्वर के गुस्से को सहन करना पड़ता है उनको परमेश्वर का गुस्सा देखना पड़ता है, और वे तो ईश्वर के सांसों के द्वारा नाश हो जाते हैं। 10वां वचन में कहता है, वो सिंह का गर्जना और हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो आता है और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। हालेलुया। चाहे कितना भी बलवान हो, कितना भी ताकतवर इंसान हो, वो पाप करने के बाद, बुराई करने के बाद उसका सब कुछ नाश किया जाता है। 11वें वचन में कहता है, शिकार न पाकर बूढ़ा सिंह मर जाता है। हालेलुया। जब किसी शिकारी को शिकार ना मिले तो वो क्या होता है, भूखा होकर मर जाता है, और सिंहनी के बच्चे तीतर भीतर हो जाते हैं। हालेलुया। जब शेर मर गया तो उसके जो बच्चे हैं वो तो ऑटोमेटिक ही तीतर भीतर हो जाएंगे। 12 वचन कहता है, एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। कोई बात है जो इसको पता चली। रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल गई। हालेलुया। ये अपने सपने की बात बताता है कि रात को जब सारे लोग सोते रहते हैं तो मुझे है ना एक ऐसी थरथराहट सी महसूस हुई, कंपकपी सी मेरे शरीर के अंदर आई और मेरी हड्डियां भी हिल गई। 15 वचन में कहता, तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। हालेलुया। ये इतना घबरा गया सपने के अंदर। कौन? एलिपज। ये अपने सपने की बात कर रहा है। इसको कोई सपना दिखा होगा जो ये आयुब को बता रहा है। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। 16 वचन में कहता, वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुन पड़ा। हालेलुया। ये जब ये सो रहा था एलिपज, इसको एक सपना आया और सपने में इसको एक आत्मा, एक स्पिरिट दिखाई दी जो इसके सामने आई, और ये उसको पहचान नहीं पाया, लेकिन सब कुछ सन्नाटा था, सब कुछ चुपचाप था। इसको एक आवाज सुनाई दी। 17 वचन में कहता है, क्या नासमान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? हालेलुया। ये बात कौन कह रहा है? ये आत्मा जो उसके सामने खड़ी है, उसके ये शब्द थे एलिपज के सामने। उस स्पिरिट ने ये बातें बोली हैं जो उसके सपने में आई थी। कहती है, क्या नासमान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी हो सकता है? मतलब क्या जिस मनुष्य का अंत हो सकता है, जो मरने वाला मनुष्य होता है, जिसकी मृत्यु होनी अवश्य है, वो मनुष्य क्या परमेश्वर से बढ़कर न्याय कर सकता है? क्या मनुष्य अपने बनाने वाले से अधिक पवित्र हो सकता है? ये बातें कौन कह रहा है? वो स्पिरिट कह रही है, वो आत्मा कह रही है जो एलिपज के सपने में है। 18 वचन में कहता, देख वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को मूर्ख ठहराता है। हालेलुया। जो परमेश्वर है, जिसके बारे में ये बात कर रही है आत्मा, कि वो परमेश्वर क्या करता, वो अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं रखता। जो उसके सेवक होते हैं उन पर भी भरोसा नहीं करता, और जो स्वर्गदूत उसने बनाए हैं उनको भी वो मूर्ख ठहरा देता है। मेरे प्रिय 19 वचन में कहता है,
फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में ही डाली गई है और जो पतंगे के समान पीस जाते हैं, उनकी क्या गणना होगी। हालेलुया। ये इंसानों के बारे में बात कर रहा है। ये जो आत्मा एलीपज के सपने में उसके सामने खड़ी होकर बोल रही है, वो कहती है कि जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, देखो इंसान किसी घर में रहता है, मिट्टी के घरों में, मिट्टी के द्वारा बनाए गए घरों में रहता है, और उस आदमी की नींव भी, वो आदमी भी खुद मिट्टी से बनाया गया है, और वो क्या करता, पतंगे के समान, मतलब जो उड़ते हुए पतंगे होते हैं ना, और कीट पतंगे होते हैं, उनके समान वो है ना पीस जाता है, उनके समान वो मर जाता है। उनकी कोई भी गणना नहीं होती है। जो इंसान मिट्टी के, कितने करोड़ों लोग हैं धरती के ऊपर, बहुत से लोग ऐसे, कोई पानी में डूब के मर गया है, कोई ट्रेन के नीचे आके मर गया है, कोई बीमारी में मर गया है, कोई एक्सीडेंट में मर गया। हालेलुया। मतलब बहुत से लोग हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं होती है। ऐसे लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता, सारे के सारे मर जाते हैं, तो उनकी कोई गिनती भी नहीं होती है। 20 वचन में कहता है, वे सुबह भोर को सांझ तक नाश किए जाते हैं, वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। हालेलुया। अभी जो मैंने बताया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के चलते हैं, शाम तक मर जाते हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चलता, ना ही किसी को कोई फर्क पड़ता है, ना ही उनकी कोई गिनती होती है, ना ही उनका कोई विचार होता है। वो सुबह निकलते हैं, शाम तक मर जाते हैं। 21 वचन में कहता है, क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर नहीं कट जाती, वे बिना बुद्धि के ही मर जाते। हालेलुया। किनकी बात कर रहा है? बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपनी निर्बुद्धि के कारण, मूर्खता के कारण है ना, गलत काम करते, पाप करते हैं, और फिर उनकी डोरी है ना उनके अंदर से ही कट जाती है और वो बिना बुद्धि के ही मर जाते हैं। हालेलुया। नाश हो जाता है उनका। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। और मेरे प्रियो, आज हमने जो सीखा है परमेश्वर के वचन से, आज हमने वो चीज़ें सीखी है। एक आयुब जो दुखी है, जो परेशानी में है, जिसके ऊपर एकदम आफत का पहाड़ आके टूटा है, उस आदमी के 3 दोस्त हैं। उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई है, उसके बच्चे मर चुके हैं, वो अकेला है और राख के ऊपर बैठा है। राख के ऊपर बैठकर वो क्या कर रहा है, ठिकरे के साथ अपने फोड़ों को, जो उसके शरीर के ऊपर हर जगह पे आ गए हैं और जिनके अंदर खुजली होती है, उनको वो राख के ऊपर बैठकर ठिकरे से खुजा रहा है। और इसके दोस्त आए, उनको पता चला कि भी हाँ आयुब के साथ ऐसा कुछ हो गया है, तो उसके 3 दोस्त आए और तीनों है ना 7 दिन और 7 रात तक है ना कुछ भी नहीं बोले उसके पास, ऐसे ही उसके दुख में बैठे रहे। उनको ये डर था कि कहीं आयुब को हमारी बातें बुरी ना लग जाए, और वो हुआ भी मेरे प्रियो। जब आयुब ने सब कुछ वेट करने के बाद थोड़ा शांति धरी, और वो है ना उसने अपना दुख हल्का करने के लिए उसने अपने मुंह को खोला और उसने 3रे अध्याय के अंदर अपने दिनों को, जिस दिन वो पैदा हुआ था उस दिन को उसने कोसना शुरू कर दिया। और पूरे अध्याय में उसने है ना अपने आप को, अपने उस रात को, उस दिन को, उस बातों को, उन चीज़ों को उसने कोसना शुरू कर दिया। और जब वो अध्याय पूरा हुआ तो मेरे प्रियो, वो वीडियो हमने कल बना दी थी, कल का अध्याय हमने पढ़ लिया था। आज के अध्याय में मेरे प्रियो, ये जो इसका पहला दोस्त है, 3 दोस्तों में से इसका ये पहला दोस्त है जिसका नाम है एलीपज, और ये तेमान शहर का रहने वाला है। वो बातें मैं आपको शुरू में, वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ ये कौन है। हालेलुया। अब ये बात करता है तो ये एक धर्म गुरु लगा लो, ऐसा लगा लो कि भाई इसको ज्ञान था थोड़ा सा समाज का, परमेश्वर का, और ये बहुत सी किताबों को पढ़ चुका था और संसार में जो ज्ञान पहले से इसके पूर्वजों में चला हुआ था उसको ये समझता था और उसको ही ये आगे बढ़ाता था। अपनी ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा इसने आयुब पर बातें कसी, अपने दोष लगाए, आयुब पर इसने दोष लगाया। इसने उसको समझाया कि आयुब तूने कोई पाप किया है, कोई गलती की है जिसके कारण तुझे ये सज़ा मिली है। और उसने कई उदाहरण देकर उसको बताया कि कुछ बातें ऐसी होती, क्या तूने कभी सुना है कि कोई धर्मी मनुष्य मार डाला गया हो? मतलब जो कोई पाप करता है तो पाप को ही काटता है, अगर कोई पुण्य करता है तो पुण्य को ही काटता है। ये बातें है ना, ये आयुब को बता रहा हूँ। आयुब तो है ना मेरे प्रियो इतना धर्मी मनुष्य था कि उसने वो परमेश्वर का भय मानता था। और ये जो एलीपज है ये उसके ऊपर ताने कस रहा है कि आयुब तूने कुछ न कुछ गलत का काम जरूर किया है, कोई पाप तूने जरूर किया है जिसकी वजह से तेरे ऊपर ये आफत आई है। मैंने आज तक है ना किसी धर्मी के ऊपर आफत आते नहीं देखी, ऐसी हालात किसी के मैंने नहीं देखे कि उसने, वो धर्मी था और उसके साथ ऐसा कुछ हो गया हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो एलीपज नाम का इसका आयुब का दोस्त है, ये उसको है ना दुखी कर देता, और भी ज़्यादा दुखी कर देता है, क्योंकि आयुब से ज़्यादा और आयुब के परमेश्वर से ज़्यादा आयुब के बारे में कोई नहीं जानता था। उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के जा चुकी थी, जो उसके साथ रहती थी वो भी उसको नहीं जानती थी। तो ये दोस्त कहाँ से जानेंगे मेरे प्रियो?
तो इस दोस्त ने है ना बहुत सी बातें ऐसे कही जिनका आयुब को बहुत दुख हुआ, लेकिन परमेश्वर और आयुब दोनों है ना अपने दोस्तों को इन दोस्तों को, तीनों दोस्त बोलेंगे, ये तीनों दोस्त है ना अपनी अपनी बातें ये आयुब को बोलेंगे, उसको समझाने के लिए कोशिश करेंगे कि आयुब का दुख कम हो, लेकिन दुख कम नहीं होता है। ये ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि उसका दुख और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो धीरे धीरे करके हम सारी बातें सीखेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए। ये पुस्तक है ना आपको लास्ट में बहुत गहरी बातें सिखा के जाएगी, क्योंकि ये पुस्तक के अंदर गहरा भेद है मेरे प्रियो। बहुत सी बातें तो आज अब है ना ये 3 अध्याय 4 अध्याय हमने पढ़े हैं, इनमें ही है ना हमें बहुत कुछ बातें समझ में आ गई हैं। लेकिन अगर हम इसके सारे अध्याय पढ़ेंगे, सारे अध्यायों के बारे में हम सीखेंगे, तो मेरे प्रियो हमें बहुत ज्ञान हो जाएगा, बहुत सी बातें हमें समझ में आएंगी। तो मेरे प्रियो मेरे साथ जुड़े रहिए और आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अपनी हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करें। परम प्रधान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और पिता, मुझ पापी पर दया कर, मुझे मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूँ और मैं इस योग्य नहीं हूँ परमेश्वर कि मैं तेरे वचनों को अपने मुख से बोल सकूँ, क्योंकि परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य हूँ। और खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस योग्य समझा कि मैं तेरे वचन को अपने मुख से बोल सकूं, और परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए, तेरे बेटियों के लिए परमेश्वर मैं दुआ कर सकूं। मैं अपने हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर आपके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। इस वक्त जो कोई भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है और इस वीडियो में, इस मैसेज में और परमेश्वर के वचन में यहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अपने बेटे पर दया करें, आप अपनी बेटी पर दया करें। जो कोई भी है परमेश्वर आपको आशीष दे, और परमेश्वर आप इनकी बुद्धि को खोले, ताकि परमेश्वर इनके हृदय में तेरा वचन समा सके। खुदावन, इनके जीवन में तेरी बरकत और तेरी आशीष आए। इनके घर के हर एक बंधन तेरे नाम से टूट जाए। इनके घरों के ऊपर तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लग जाए। इनके बच्चों में, इनके घरानों में, इसके पशुओं में, इनके फसलों में परमेश्वर तेरी ओर से सच्ची आशीष आए। खुदावन, हर घटी हर कमी परमेश्वर इनके जीवन के अंदर से तेरे नाम से पूरी हो जाए। खुदावन, ये कभी भी शैतान के हाथों में ना आए, बल्कि ना ही कभी ये परीक्षा में पड़े। परमेश्वर तू इनका रक्षक हो। तेरे लहू का बाड़ा में इनके घरों के चारों तरफ, इनके परिवार के चारों तरफ लगाता हूँ, और खुदावंद अपने आप को भी तेरे लहू में छुपाता हूँ। अपने पूरे परिवार को और घराने को परमेश्वर में तेरे लहू में छुपा देता हूँ। उद्धार करता, मुक्तिदाता, मुझ पर दया करने के लिए तेरा धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। हमारी बुद्धि को खोलने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और तूने हम सब की प्रार्थना को सुना है, इसके लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हम आपकी महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, हम सब पर अपनी दया और अपना अनुग्रह बनाए रख। हमें कभी भी तन्हा या अकेला मत छोड़ना। हमारी सारी घटिया, सारी कमी परमेश्वर तेरे हाथों में है। हमारी ऊपर अपनी दया और अनुग्रह बना के रख। हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हमें छोटी सी दुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। ये पूरे की पूरी सीरीज में बना रहा हूँ बुक की। आप है ना इन वीडियोज़ को सबको सुनाएं, दिखाएं, और परमेश्वर आप सबको सच में आशीष देगा। आप इन वचनों को जरूर समझें। मेरे वीडियो को देखने के बाद भी आप अपनी बाइबल को खोलकर इन वचनों को समझें और सीखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।